दोस्तों कभी आपने ये देखा है कि फ़खर ज़मान को कि वो किस तरीके से पावर हिटिंग करते हैं? कभी आपने ये सीखने की कोशिश की कि फ़खर ज़मान जो है वो पावर हिटिंग करते वक़्त क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? किस तरीके से वो खेल रहे होते हैं? उनकी क्या-क्या टेक्नीक्स हैं? क्या उनकी पावर हिटिंग का राज़ है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़खर ज़मान बड़े-बड़े बॉलर जैसे मिचेल स्टार्क है, हेज़लवुड है और बड़े-बड़े दुनिया के बॉलरों को ऐसे आराम से छक्का मार देते हैं और जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप भी अगर ये सीखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं इस पे कंप्लीट डिटेल में बात करूँगा कि वो क्या कैसे खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं और उनके पावर हिटिंग का फ़ॉर्मूला क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके लाइक का कम से कम अगर 1000 लाइक आए, तो मैं अगली वीडियो किसी और बड़े प्लेयर पे ज़रूर बनाऊँगा। और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो शोएब अख्तर पे बनाई है। अगर बॉलर फास्ट बॉलर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं और 5 टिप्स बताई हैं उससे पिछली वीडियो में मिस्टेक्स पड़ी आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपने आज ये सीखना है कि पावर हिटिंग फ़खर ज़मान कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको पूरा बताने लगा हूँ। तो चलें चल के पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि फ़खर ज़मान जब बैटिंग करने आते हैं तो उनका जो हेड पोजीशन है वो बहुत ही बिल्कुल ही स्टिल होता है और हेड ज़्यादा मूव नहीं होता और वो लास्ट मोमेंट तक उनका हेड पोजीशन जो होती है वो मूव नहीं होती। ये क्वालिटी उनकी क्या बल्कि हर पावर हिटर और हर अच्छे बैट्समैन में होनी चाहिए। तो एक खूबी उनमें ये है जो कि आप नोट कीजिएगा उसके अंदर कि फ़खर ज़मान जब बैटिंग करने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले उनका जो हेड की पोजीशन है, हेड का लाइन है, वो बिल्कुल आखिरी लम्हे तक ऐसे ही रहती है और कहीं इधर-उधर नहीं गिरती। तो हेड पोजीशन उनकी बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया है। और दूसरी बात ये है कि जब वो बॉल की तरफ आते हैं तो उनका उनका अगर बॉल फ़र्ज़ करें आगे की तरफ है, उनको आगे जाना है तो पहले उनकी हेड की जो मूवमेंट है वो बॉल की तरफ जाती है। क्योंकि अगर आप हेड को पीछे रखेंगे और फिर आप आगे जाएँगे तो आप सही तरह बॉल के ऊपर नहीं पहुँच सकेंगे। ये फ़खर ज़मान की एक हेड की जो उनकी पोज़ीशन है वो बिल्कुल ही परफ़ेक्ट रहती है और ये एक पावर हिटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, पहली चीज़ ये क्वालिटी है फ़खर ज़मान के अंदर जो कि हेड जो उनकी पोज़ीशन है वो स्टिल रहती है और हेड हमेशा ऊपर की जानिब स्ट्रेट की तरफ रहता है। यहाँ या पीछे इस तरफ आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिरा नहीं होता या एक आई साइड से वो इस तरीके से नहीं देख रहे होते, कहीं पे भी उनकी हेड की पोज़ीशन डिस्टर्ब नहीं होती। हेड पोजीशन सही होने से सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, वो होती है आपका जो फ़ोकस होता है, वो हेड पोजीशन सही होने की वजह से ही सही हो सकता है। अगर आपका फ़ोकस आउट हो जाए बॉल से आपको बॉल ठीक ना नज़र आए, तो आप कभी भी अच्छी पावर हिटिंग नहीं कर सकते, कभी भी आप बॉल को सही जज नहीं कर सकते और जब आप जज नहीं कर सकते तो आप लाइन और लेंथ उसकी जज नहीं करेंगे, तो आप सही टाइमिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये क्वालिटी है फ़खर ज़मान की क्योंकि हेड पोजीशन परफेक्ट होती है जिसकी वजह से वो आराम से बॉल को अच्छा फोकस कर लेते हैं और जहाँ चाहे उसको आराम से हिट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरे पॉइंट की, तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है फ़खर ज़मान की बैटिंग का, वो है उनका बॉल को लास्ट मोमेंट तक आने देना, अपने पास बॉल को पहले आने देते हैं, वो बॉल के ऊपर नहीं जाते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉल का वेट करते हैं वो। और जो भी पावर हिटर आप में से बनना चाहता है और फ़खर ज़मान को वो उसका फेवरेट प्लेयर है, तो ये उसको मैं एक बात बता दूँ कि फ़खर ज़मान को आप जब भी देखेंगे, तो वो हमेशा बॉल को वेट करते हैं, बॉल को आने देते हैं, बॉल के ऊपर बहुत कम ही जाते हैं, सिर्फ़ उस बॉल पे जाते हैं, आगे जो वो समझते हैं कि उनके पास इतना टाइम है कि वो उसको आगे बढ़कर और शॉट मार दें। आपने उनको मैचेज़ में देखा होगा कि वो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि फ़खर ज़मान जो है वो बॉल को अपने पास आने देते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो स्पिन बॉलर हो। हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि बॉल जैसे ही उनके पास आए, तो जब उसको वो शॉर्ट हिट मारें। इससे फ़ायदा क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे, तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये बताता चलूँ कि जब आप बॉल का वेट करते हो, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप बॉल को जज करना आपके लिए बहुत आसान होता है और बॉल को जज कर लेते हैं आप, आपका माइंडसेट बन जाता है कि इस बॉल को कहाँ पे हिट करना है, कहाँ शॉट मारना है। ये फ़ायदा होता है बॉल को वेट करने, अपने पास आने देना और फिर उसको हिट करना। तो दोस्तों ये था दूसरा पॉइंट अहम उनकी बैटिंग का, उनकी पावर हिटिंग का। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है फ़खर ज़मान की बैटिंग का, वो है उनका लॉन्ग हैंडेड बैट। वो हमेशा बैट को यहाँ से पकड़ते हैं ताकि जब उनका शॉट मारें तो उनकी शॉट की जो रेंज है वो दूर तक हो।
आपको याद होगा कि 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में फ़खर जमान ने 100 इंडिया के वर्सेस किया था और वो मैच उन्हीं की वजह से जीते थे। तो उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने बेशतर शॉट जो है वो लॉन्ग हेडेड बैट की वजह से दूर से ही उठा उठा के छक्के मारे थे। और इसी तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक दो इनिंग्स खेली थी ऐसी, जो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उसमें हिटिंग की थी। और स्पेशली आपको एक और मैच याद दिलाता हूँ, आप ये लाजमी देखिएगा ये मैच। ये था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। साथ में बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और फ़खर जमान ने उसमें तकरीबन 10 छक्के मारे थे। आप वो 10 छक्के ज़रूर देखिएगा इस मेरी वीडियो के बाद, कि उसमें सबसे ज़्यादा ये था फ़खर जमान ने बॉल का वेट किया और जैसे ही बॉल उनकी रेंज में आता था और वहीं से लॉन्ग हैंडेड होने की वजह से अगर रेंज से दूर भी है बॉल, तो यहीं से उसको उठा के उन्होंने छक्के मारे। और जितनी भी तेज़ बॉलिंग उनको कर लो, उन्होंने जब वो सेट हो जाते हैं फ़खर जमान, सबसे अच्छी बात उनकी उनका फोकस बहुत अच्छा है और उनका हेड पोजीशन अच्छा होने की वजह से और लॉन्ग हैंडेड बैट की वजह से जब उनका बैट का स्विंग जाता है पूरा यूं घूमता है, तो वो बॉल हमेशा ही फिर बाउंड्री के बाहर ही ज़्यादातर जाती है। ये फ़ायदा होता है लॉन्ग हैंडेड बैट का। 3 मैंने चीज़ें बताई, अब चौथी चीज़ बताने जाता हूँ, तो चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों चौथा पॉइंट जो है वो है, आपको मैं ऐसे बता दूं कि फ़खर जमान जब ऐसे क्रीज में खड़े हुए होते हैं, तो आप देखिएगा कि फ़खर जमान यहाँ पे अगर क्रीज है तो वो इसके क्रीज के अंदर आ जाते हैं, बहुत पीछे होके खेलते हैं। और मजीद जब बॉलर आता है तो और पीछे जाएंगे और यहाँ से उसको शॉट मारेंगे। इससे क्या होता है, पीछे आके खेलने से अपनी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते, क्योंकि जब आप बॉडी यहाँ ले जाते हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा आगे ले जाते हैं, तो आप फंस जाते हैं। अगर बॉल यहीं पर मिलेगी जब ही आप उसको शॉट शॉट खेल सकते हैं। फर्ज कर लें बॉल ने लेंथ ऊपर पकड़ ली, बॉल ने हाइट पकड़ ली, तो आप उसमें फंस जाते हैं और आप अच्छे पावर हिटर नहीं बन सकते। तो हमेशा आप देखिएगा फ़खर जमान बॉल को हमेशा थोड़ा-सा अपने अपने फुटवर्क को आप देखिएगा, उनका जो फुटवर्क है, वो पीछे आता है और फिर यहाँ से वो पोज़ीशन लेके जहाँ भी उसको खेलना होता है, उस शॉट को खेल रहे होते हैं। तो ये था चौथा पॉइंट, जो कि आप नोट कर लीजिएगा कि बॉल को अपने फुटवर्क जो है आपका, वो पीछे लाना और उसको इस्तेमाल करना। ये उसको पीछे लाने के बाद आपने अगर आगे ले जाना है तो आप आगे ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप आगे चले जाते हैं फास्ट बॉलर पे, तो उसको पीछे लाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है और हो सकता है अब ना आ सके। तो ये पॉइंट नोट कर लें, चौथा पॉइंट है। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़खर जमान की बैटिंग की जो है पूरी वेट करना, बॉल को जज करना, और जब वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, तो बड़े से बड़ी टीम भी फ़खर जमान के आगे बिल्कुल भी बेबस नज़र आती है। जहाँ चाहते हैं फिर वो छक्का मारते हैं और जैसे चाहते हैं छक्का मारते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगे, तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और आपके लाइक से पता चलेगा कि आपको वीडियो और मज़ीद प्लेयर्स के लिए चाहिए। और कमेंट में ज़रूर उस प्लेयर्स का नाम बताइएगा जिन प्लेयर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं और उस तरह आपके प्लेयर आप बनना चाहते हैं। तो अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा। तो कप्तान स्पोर्ट्स से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।